हेलो दोस्तों, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं 3.1 का चौथा क्वेश्चन। इसमें बोला है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये सभी समीकरण दिए हुए हैं। अगर संगत है तो उसको हल करना है, अगर असंगत है तो इसका ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। और ऑलरेडी आप लोग जान चुके होंगे संगत असंगत में अंतर क्या होता है। जब हल आएंगे तो संगत होगा, जब हल नहीं आएंगे तो असंगत होगा। तो हल किस में आते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा में और एक संपाती रेखा में। इसमें क्या होता है? हल आते हैं, इसलिए क्या संगत होगा। जिसमें हल नहीं है तो असंगत होता है, मतलब समांतर जो रेखा बनेगी उसमें हल कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस समीकरण को लिखते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं, आपको पता भी चलेगा। ठीक है, ये क्या है? हमारा समीकरण है, हमने इसको लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। पहले इसको सिस्टमेटिक तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको हम क्या करेंगे? सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, फिर इसको करते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, एक्स ऐसे रहेगा +5 वाई ऐसे लिख देंगे। इसको इस साइड करेंगे तो -5 = 0 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। अब फिर क्या करेंगे, हम ए निकाल लेंगे और बी निकालेंगे और सी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए निकालेंगे, इसमें जो एक साथ गुणांक होता है वो ए होता है, और जो बी के साथ गुणांक होता है वो वाई होता है और बी होता है। वाई के साथ जो गुणांक होगा वो बी होगा। ठीक है, तो वाई के साथ 5 है तो 5 हो गया। सी की जगह अब क्या है? -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। फिर इसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, पहले सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो हो जाएगा 2x + 2y, इधर आएगा तो -10 = 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ए निकालेंगे, इसमें ए कितना आएगा? 2 आएगा, और बी निकालेंगे 2, सी आएगा तो -10, ये आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें, अब इन लोग का अनुपात देखेंगे। ठीक है, अनुपात देखेंगे फिर तुलना करेंगे। अनुपात क्या होगा? तो A1/A2 का अनुपात होगा हमारा 1 होगा। पहला ए मतलब A1 लिख दीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, A1 लिख दीजिए, यहाँ पे A2 B2, क्योंकि दूसरा समीकरण है। ठीक है, ये पहला है हमारा, दूसरा। ठीक है, लिख लीजिए, ऐसे लिखना हो तो पहला समीकरण ये होगा। ठीक, अब A1/A2 मतलब A1 कितना है? 1, A2 कितना है? 2। ठीक है, इस टाइप से। फिर क्या करेंगे, अब निकालेंगे B1/B2। जब B1/B2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा बटे में 2। फिर क्या करेंगे, C2 और C1/C2 निकालेंगे। तो C1 कितना है? -5 और -10, -5 और -10 कटने के बाद आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारा A1/A2 है ≠ क्या है? B1/B2 का मतलब क्या है? B1/B2 के बराबर नहीं है। हमारा जो A1/A2 है B1/B2 के बराबर नहीं है। जब इतना ही नहीं बराबर रहे तो इस प्रकार से क्या सी रेखा बनती है? प्रतिच्छेदी रेखा बनती है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा बनती है। ठीक है, जब प्रतिच्छेदी रेखा बनती है तो क्या होता है? वो उसमें हल निकलता है। जब हल निकलता है तो क्या होता है? वो संगत होता है। तो इसमें बोला है जो संगत है उसको क्या करना है? उसका ग्राफ बनाना है, और वो भी ग्राफी विधि से। तो ठीक है, चलिए ग्राफी विधि से हल निकालते हैं इसको। ये हमारा जो सवाल है क्या आ गया? संगत है, तो यहाँ लिखेंगे संगत है। ठीक है, संगत है। और जब संगत है तो क्या करना है? इसको ग्राफी विधि से हल करना है, तो लिखेंगे ग्राफी विधि से, ग्राफी है विधि से। ठीक, ग्राफी विधि से क्या करेंगे? समीकरण 1 को पकड़ेंगे, पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। अब ग्राफी विधि में क्या होता है? x और y का मान अपने हिसाब से रखा जाता है, जो जिससे क्या हो, हमें y और x का मान निकल सके आराम से। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x + 5y है ना जी, समीकरण 1 -5 = 0 है। तो हम क्या करेंगे, x का ऐसा मान रखेंगे जिससे क्या हो, हमारा आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे x बराबर, लिखेंगे x बराबर, अगर 0 रखें तो क्या हो जाता है? देखो 0 रख देंगे, जब 0 रखेंगे तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, +5y, और ये माइनस उधर चला जाएगा तो +5। ठीक है, तो बचेगा 5y = बचेगा 5। तो y बराबर क्या आ गया? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा 1, तो y बराबर क्या आ गया? 1 आ गया है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अब y बराबर मान रखेंगे, y बराबर मान रखेंगे 0, तो क्या होगा? तो हमारा समीकरण x + 5y - 5 = 0 है। तो क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा +5, और देखो ये y का मान 0 है तो गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा इस साइड। तो यहाँ पर क्या हो गया? x + 0 हो जाएगा, इस साइड 5। तो हमारा हिसाब से क्या हो जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इस हिसाब से हम लोग को एक टेबल मिल गया। कौन सा टेबल मिल गया? XY का। XY को हमारा एक टेबल मिल गया। उस टेबल में क्या करेंगे, हम XY के मान
रखेंगे। पहली बार हमारा जो x बराबर लिए थे शून्य लिए थे, शून्य आया था। फिर y का मान 1 निकला था, और जब हम y का मान शून्य रखे तो x बराबर 5 निकल आया। ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया। अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से चलेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से क्या करेंगे, x y का मान रखना है। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x + 2y - 10 = 0। ठीक है, फिर अब करेंगे क्या, अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हम लोग 0 रख देते हैं। ठीक है, जब 0 रखेंगे क्या हो गया, 2 × 0 + 2y, और ये 10 इधर चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का है तो 10 + 10 का हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा शून्य हो जाएगा, बचे क्या, 2y = 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 से भाग देंगे, 2 से कटेगा तो आ जाएगा 5। ठीक, y बराबर 5 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, y का मान क्या करेंगे, शून्य रखेंगे दूसरी स्थिति में। तो फिर क्या हो जाएगा, 2x ऐसे ही रहेगा, + 2 × y मतलब शून्य है तो शून्य हो जाएगा, -10 = 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2x ऐसे ही रहेगा, ये शून्य पूरा हो जाएगा, और 10 उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 10। अब x बराबर जब निकालेंगे 10/2 हो जाएगा ना, तो जब कटेगा हमारा तो x बराबर 5 आ जाएगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर अभी हमको क्या मिला, एक टेबल मिला बनाने के लिए। टेबल यहाँ पर बनाएंगे, x y का टेबल, x और y का टेबल। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो पहली बार x y जो शून्य रखे थे तो y का मान क्या आया था, y का मान 5 आया था। फिर y बराबर जब शून्य रखे थे तो x का मान कितना आया, 5 आया, इस टाइप से आ गए थे। अब क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो चलिए फिर ग्राफ बनाते हैं इसका। तो हमने क्या किया, पहले ही ग्राफ बना लिया है इस पर। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, पहला वाला जो समीकरण से जो x y का मान निकला, इसमें करना क्या है, x पे 0 लेना है और y पे 1। तो ध्यान दीजिए, x अक्ष है तो x पे 0 मतलब यहाँ 0 यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 x होता है। फिर क्या करना, y का मान 1 है तो 1 लेना मतलब यहाँ पे, तो यहाँ आएगा जो पॉइंट आएगा, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा हमारा, 0 और 1। तो इस पॉइंट नाम होगा 0 और 1, ये आ गया पहला। फिर दूसरा क्या होगा, x का मान 5 लेना है, y का मान 0। तो y का मान 0 जो होगा यहीं पे होगा, और x का मान 5 मतलब यहाँ पे होगा, तो इसका नाम होगा 5 और 0। ठीक है, ये निर्देशांक का नाम हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसको मिलाएंगे। तो यहाँ से मिलाना है, ये 1 पे मिलाना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलाते हैं इसको। कहाँ गया 1 मिनट, ये इस टाइप से। हाँ, क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, ये हमने मिलाया तो ये हमारा एक रेखा बन गया है इस टाइप से। ठीक, हमने क्या किया, 1 और 5 को मिला कि यहाँ पे निर्देशांक मिला, पहला दूसरा यहाँ पे। ठीक, आप क्या करेंगे, दूसरा समीकरण देखेंगे, दूसरे में क्या था, x जब 0 लिए थे तो y 5 आया था। तो ये मतलब x 0 यहाँ है, y 5 मतलब यहाँ है। तो क्या करेंगे, इसका नाम होगा 0 और 5। ठीक है, इसका नाम होगा 0 और 5 हो जाएगा इस निर्देशांक का यहाँ पे। और फिर इसी तरीके से क्या, जब हम x बराबर क्या लिए थे, 5 लिए थे, y क्या था, 0 आ गया था। तो y का 0 यहीं आएगा, तो 5 कहाँ, यहाँ, तो मतलब यही बिंदु। तो क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो चलिए फिर मिलाते हैं इस बिंदु से इस बिंदु को। अब यहाँ से एक रेखा खींचेगा इस टाइप से। ठीक, हमने क्या किया, इसे मिला दिया। तो हमारा बिंदु कहाँ कट रहा है, 5 और 0 पे। ठीक है, पहले इसको क्या करें, इस समीकरण का नाम लेते हैं। इस रेखा का समीकरण का नाम क्या है, लिखेंगे x + y 5 बराबर है 5। ठीक, ये है। और इस वाले का नाम है 2x + 2y = 10 है। इस समीकरण, इस रेखा का नाम है 2x + y + 2y। ठीक, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ग्राफी विधि से इस ग्राफ को खींचते हैं। ठीक है, तो मैंने ये सब ग्राफी विधि से किया है। अब चलते हैं फिर अगला सवाल पे, अगला सवाल लगाते हैं कैसे लगेगा। तो हमारा दूसरा सवाल ये रहा, तो हमने इसको ले चुका हूँ। अब फिर क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। फिर क्या करना पड़ता है, a और b निकालना है इसमें, तो हम लोग a और b इसमें निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर a का मान निकालने क्या होता है, x का गुणांक और y गुणांक और c की जगह जो रहता है वो। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, सही तरीके से कर लेते हैं। तो लिखेंगे x - y, इधर आ जाएगा तो -8 का 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे a निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे b1 निकालेंगे तो हमारा आएगा -1। और फिर सही नहीं दिख रहा क्या, b1 निकालेंगे तो हमारा आएगा -1, और जब c निकालेंगे तो -8 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसमें निकालेंगे a2, फिर b2 निकालेंगे तो a2 हमारा है 3 और b2 हमारा है -3। c आएगा हमारा
माइनस का 16। देखो कैसे आएगा -16, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा जैसे इसमें हुआ है। ठीक है, मतलब इस टाइप हो जाएगा 3x - 3y, इधर आएगा -16 = 0, इस टाइप से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे a1/a2 का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो a1 कितना 1 है हमारा यहाँ, और यहाँ a2 कितना है 3 है। फिर क्या करेंगे b1/b2 का अनुपात निकालेंगे। तो b1 माइनस का 1 है और b2 है -3, तो माइनस में कट के हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद c1 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा c1/c2 का आएगा। यहाँ पे -8 है तो -8 लिख दिए, फिर ये -16 यहाँ पे है, c2 कटेगा तो आ जाएगा, माइनस में कट जाएगा तो आ जाएगा 8 के 8 दूनी 16। तो मतलब क्या आ गया, मतलब हमारा जो a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, पर जो b1/b2 है वो c1/c2 के बराबर नहीं है। जब इस तरीके से होता है तो क्या आप कौन सी रेखा बनती है ग्राफ पे, समांतर रेखा बनती है। समांतर रेखा बनती है तो इसके कोई हल नहीं आते, इसलिए असंगत है। जब समांतर रेखा बन जाए तो क्या हो जाएगी, असंगत। तो आपकी क्वेश्चन में कहा है अगर संगत आता है तो ग्राफ विधि हल कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ठीक है, ये है असंगत। अब फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन तीसरे पे। तो हमारा ये रहा तीसरा समीकरण, तीसरा सवाल, चौथे का तीसरा। इसमें क्या करेंगे, a1 निकालेंगे, फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे a2 निकालेंगे, सॉरी a2, अब b1 निकालेंगे, फिर c1 निकालेंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो करना क्या है, a1 एक साथ में जो गुणा होता है वो a1 होता है, b1 मतलब जो y के साथ गुणा होता है वो b1 होता है। यहाँ पे 1 है, एक का गुणा हो गया तो y ही आएगा, तो y का गुणांक 1 हो गया, c1 का हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें देखेंगे a2 है कितना 4, फिर b2 हमारा आ जाएगा -2, c2 हमारा आ जाएगा -4। अब क्या करेंगे, इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। तो ठीक है, अनुपातों की तुलना करते हैं a1/a2। तो क्या a1 कितना है 2 है, ठीक, a2 कितना है 4, तो कटने के बाद आ जाएगा 1/2। फिर क्या करेंगे b1/b2 निकालेंगे। ठीक है, तो b1/b2 निकालने के लिए क्या होगा, तो b1 हमारा यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ -2, तो हो जाएगा 1/-2 इस टाइप से। फिर क्या करेंगे, हम निकालेंगे c1/c2 निकालेंगे। तो क्या होगा, c1 कितना है -6 रख देंगे। c1 हमारा आ जाएगा यहाँ से -6 और c2 आ जाएगा -4। ठीक है, इस टाइप से। अब क्या होगा, कटेगा, माइनस भी कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2 से काटेंगे, 2 तिहाई में 6 और 2 दूनी 4, 3/2। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ से ही देखने को पता चल गया, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे 1/2 है। तो ये अगर जब बराबर नहीं रहते तो प्रतिच्छेदी रेखा बनाते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण करते हैं। और उसमें बोला है जब प्रतिच्छेदी रेखा आएगा तो हो जाता है क्या, असंगत हो जाता है। मतलब इसके हल आएंगे संगत हो जाएगा। जब संगत आ जाएगा तो क्या करना है, इसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलिए ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो चलिए फिर ग्राफी विधि से हल करते हैं। जब ग्राफी विधि से हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई का मान अपने आप लेना पड़ता है, मतलब अपने मन से लेना पड़ेगा। तो ले लीजिए, हम यहाँ लेते हैं x बराबर 0 लेते हैं। ठीक, तो 0 लेंगे क्या हो जाएगा, 2 × 0 + y - 6 = 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये जो -6 उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा। ठीक, फिर क्या करेंगे, अब y बराबर हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। जब y बराबर 0 लेंगे तो क्या हो गया, 2x ऐसे ही रहेगा, +y 0 - 6 = 0। ठीक, तो 2x ऐसे ही रहेगा और -6 उस साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों, 2 से कटेगा 6, 3 बार में तो आ गया इतना। इस प्रकार से हमें एक क्या मिल गया, टेबल मिल गया। तो इसको पहले दूसरा हल कर लेते हैं, तो इसके बाद टेबल पर चलते हैं। ठीक, अब करना क्या है, इसमें से क्या करेंगे, x का मान हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, x का मान 0 जब लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 0 - 2y, माइनस का 4 ये है ना, तो बराबर के इस पार चला जाएगा तो हो जाएगा +4। ठीक, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा तो हो जाएगा +4। तो 4x × 0 - 2y, तो क्या हो गया, -2y बराबर 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस इस साइड चला जाएगा, यानी कितना आएगा, -2 से कटेगा तो आ जाएगा 2, और माइनस से भेज देंगे तो -2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, -2। फिर क्या करेंगे हम लोग, x का मान तो लिए थे, फिर y का मान लेते हैं।
ठीक है। वाई का मान लेंगे शून्य तो हो जाएगा 4x माइनस 2 गुणे शून्य और -4 इक्वल टू शून्य। अब इस हिसाब से क्या होगा 4x ये पूरा पूरा क्या शून्य हो जाएगा और 4 उस साइड चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1, क्यों 4 कैंसिल बचेगा 1। इस प्रकार से हमें क्या मिला, एक टेबल मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे x और y का टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए टेबल बनाते हैं x y का। तो पहले बार हमने x बराबर 0 लिया था तो हमारा y बराबर कितना आया था 6 आया था। फिर हमने क्या किया y बराबर 0 लिया था, हमारा x बराबर कितना आया 3 आया था। ठीक, फिर इसमें क्या हमारा टेबल मिला, हमारा टेबल ये मिला कि जब हमने x बराबर क्या लिया था 0 लिया था तो y बराबर हमारा -2 आया था। जब हमने y बराबर 0 लिया था तो x बराबर हमारा 1 आया था। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, ग्राफ विधि से हल करना है, मतलब हल ग्राफ विधि से हल हो गया, अब ग्राफ पे दिखाना है इसको। ठीक है, चलिए ग्राफ पे दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने ग्राफ को खींच चुका हूँ, अब क्या करना है इन पे दर्शाना है हमको। तो ध्यान दीजिए, पहले समीकरण से दर्शाएंगे। तो x बराबर जब 0 लिया था तो y बराबर 6 आया था। ठीक है, तो क्या करना है, x समान 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा 0। फिर क्या करना है, y बराबर 6, अच्छा कहाँ आएगा यहाँ, तो यहाँ से जब चलेगा तो हमारा यहाँ पे आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 0 और 6। इस ग्राफ मतलब निर्देशांक का नाम हो जाएगा 0 और 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, जब हम x बराबर 3 लिए थे और y बराबर 0 आया था, तो x बराबर 3 मतलब यहाँ y का मान 0 यहाँ आएगा, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट का नाम होगा 3 और 0, मतलब निर्देशांक का नाम 3 और 0। अब क्या करेंगे, इसको और उसको हम मिलाएंगे। तो चलिए फिर मिलाते हैं। जब मिलाएंगे तो क्या होगा, ये हल्का सा, तो हम लोगों ने इसको मिलाया तो ये हमारा क्या हुआ, मिल गया, ये रेखा बन गया। ठीक है, तो इस निर्देशांक 0 6 नाम है, इसका नाम है 3 और 0। अब क्या करेंगे, इस रेखा का नाम लिखेंगे। इस रेखा का नाम क्या है, तो लिखेंगे 2x प्लस और कितना है y -6 इक्वल टू 0। ठीक है, इस रेखा का नाम हमने लिख लिया। अब फिर क्या करना है, हम लोग दिखाएंगे इस वाले को। x बराबर जब 0 लिया था तो -2 आया था, x बराबर मतलब 0 मतलब यहाँ पे 0 होगा और -2 यहाँ पे, मतलब इसका क्या नाम हो जाएगा 0 और -2 इस निर्देशांक का। ठीक है, ये वाला पॉइंट है अपना। और फिर क्या करेंगे, अगला है जब हम x बराबर 1 लेंगे और y बराबर क्या होगा 0, तो 1 मतलब ये रहा x बराबर और 0 मतलब y मतलब ये 0 यहाँ से होगा शुरू, तो 0 ये हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इस बिंदु का नाम होगा 1 और 0। अब क्या करेंगे, इसको उसको मिला देंगे। चलिए फिर मिलाते हैं, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा इस टाइप से रेखा बन जाएगी। ठीक है, ये रेखा हमारा तैयार हो चुका है। और इस रेखा का नाम लिखना चाहो तो लिख दो, क्या है समीकरण इस रेखा का, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। ये इस रेखा का नाम है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ग्राफ को खींचते हैं। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर चलिए चौथा सवाल हमारा ये है, हमने इसको ऑलरेडी लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे संगत है का संगत। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a1 निकालेंगे, तो a1 हमारा इसमें से आएगा 2। फिर b1 निकालेंगे, b1 आएगा -2, c1 निकालेंगे आएगा -2। फिर इसमें भी यही काम करेंगे, a2 निकालेंगे 4, फिर b2 निकालेंगे -4, c2 निकालेंगे -5। फिर क्या करेंगे, इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। ठीक है, a1 बटे a2 क्या इतना है 2 है और कितना है 4 लिखेगा, 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक, कटने के बाद 1 बटे 2। अब फिर क्या करेंगे, b1 बटे b2 निकालेंगे। जब b1 बटे b2 निकालेंगे तो b है कितना -2 और ये कितना है -4 है। ठीक है, कटने के बाद ये सब कटेगा तो आ जाएगा फिर 1 बटे 2 आ जाएगा। फिर क्या करना है, अब c1 बटे c2 निकालना है, इसको निकालेंगे आएगा -2, ये है कितना -5 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, आएगा 2 बटे 5। तो क्या हुआ, हमने देखा इसमें जो हमारा समीकरण का a1 और a2 निकला वो क्या है, बराबर है b1 बटे b2 के, मतलब a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 की। 1 बटे 2 इसमें भी आया, 1 बटे 2 इसमें भी आया। और कौन सा बराबर नहीं, ये अपना क्या नाम है इसका, c1 बटे c2, ये बराबर नहीं क्योंकि 2 बटे 5 है। जब ये क्या हो, जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और c1 c2 बराबर न हो, तो इस प्रकार से हमें समांतर रेखा बनता हुआ मिलता है। इस प्रकार से कौन सा रेखा बनेगी, समांतर रेखा बनेगी। और समांतर रेखा में कोई हल नहीं आता। जब कोई हल नहीं आएगा तो ये असंगत हो जाए, कौन सा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो यही तक था। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। चलिए फिर उसको लगाते हैं और उसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है एक आयताकार बाग है
जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब यहाँ समझने वाली बात है, कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई हो जाएगा 5 4 9 मीटर हो जाएगा लंबाई, मतलब लंबाई क्या है इसमें बड़ी है, ठीक है। उसको कितना बड़ी है, 4 मीटर अधिक है। और क्या बोला है, अर्ध परिमाप है 36 मीटर और बाकी बीमा है, बीमा मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अर्ध परिमाप कितना दिया, 36 मीटर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लगाते हैं इसको। तो हल देखिए 5वां नंबर का, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे माना जो चौड़ाई है कितना है, यक्स है, ठीक है। हमने क्या मान लिया, चौड़ाई हमारा क्या है, यक्स मीटर है। फिर लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जब अधिक रहेगा तो क्या करना है, यक्स प्लस 4 कर देना है, ठीक है। अधिक है तो क्या होगा, यक्स प्लस 4 मीटर हो जाएगा। और हमारा अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप मतलब ये होता है एक हमारा ऐसे करके एक आयत है मान लीजिए, ठीक है। परिमाप मतलब होता है पूरी बाउंड्री, परिमाप मतलब क्या होता है, पूरी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी बाउंड्री होता है, ठीक है, उसका पूरा माप होता है, ठीक है। लेकिन इसमें दिया है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब क्या, एक बार उसने लंबाई को काउंट किया है, फिर एक बार उसने चौड़ाई को काउंट किया है, और इसमें दोबारा लंबाई और दोबारा चौड़ाई को नहीं काउंट किया है। तो क्या होगा, अर्ध परिमाप कितना हो जाए, 36 मतलब आधा है, आधा उसने माप किया है और आधा नहीं किया है, ठीक। अर्ध परिमाप को क्या करेंगे हम लोग, परिमाप बनाएंगे। तो परिमाप बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इसने लंबाई और चौड़ाई मापा है, लेकिन एक लंबाई एक चौड़ाई मापा है, जबकि होता कितना है इसमें, 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, परिमाप में चेंज करेंगे। तो परिमाप में चेंज करने क्या करेंगे, 2 × 36 यानी 36 दूना 72 मीटर होगा, ठीक है। ये पूरी लंबाई हो जाएगी, इस बाउंड्री की पूरी लंबाई हो जाएगी 72 मीटर, क्योंकि इसने आधा मापा था, तो पूरा कितना होगा 72 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फार्मूला रखेंगे परिमाप वाला, लिखेंगे परिमाप इक्वल टू होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, परिमाप हमारा कितना निकला 72 मीटर। फिर क्या होगा, लंबाई हमारा कितना है, यक्स प्लस 4 है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, और चौड़ाई कितना है, यक्स है, ठीक। ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यक्स यक्स जुड़ जाएंगे, 2 यक्स हो जाएंगे प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, 2 यक्स यहीं सिपा रख देते हैं, और 36 माइनस का 4, और जब घट जाएगा आ जाएगा 32, और 2 यक्स बराबर हो जाएगा। फिर ये जब 2 से 32 काटेंगे तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। इसमें हमारा कितना आ जाएगा, 16। ये 16 क्या है, हमारा चौड़ाई है, और लंबाई हमारा कितना है, यक्स प्लस 4, 4 मीटर ज़्यादा था, मतलब क्या 16 प्लस 4 अर्थात 20 मीटर लंबाई हमारा आएगा, ठीक है। ये लंबाई है अपना, ठीक। समझ में आ गया दोस्तों। ध्यान दीजिए, इसमें क्या किया था, इसने अर्ध परिमाप दिया था, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया था, जबकि परिमाप पूरा नहीं दिया है। अर्ध परिमाप मतलब अर्ध माप, मतलब आधा ही मापा है, मतलब एक लंबाई मापा है, एक चौड़ाई मापा है, और ये दूसर का जो लंबाई है, दूसर का चौड़ाई इसको मापा नहीं था। तो हमने क्या किया, परिमाप मतलब पूरा माप हमने लेने के लिए क्या किया, 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा परिमाप आ जाएगा। मतलब 2 बार लंबाई काउंट हो जाएगी, 2 बार चौड़ाई काउंट हो जाएगी, इसीलिए 2 बार काउंट करना है। तो क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 72 मीटर आ जाएगा। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, परिमाप को फार्मूला लगा के लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं फिर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, ठीक है। तो 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि ये सब मतलब प्रतिच्छेदी कर्दी रेखा हो या समांतर रेखा हो या संपाती रेखा हो। तो मतलब इसमें दोस्तों सवाल में कहा गया है कि ये जो रैखिक समीकरण है, इस रैखिक समीकरण मतलब पहला समीकरण दिया है, अब बोला दूसरा ऐसा समीकरण बनाइए जिससे क्या हो, उससे हमें जो मान निकले वो ग्राफ पर क्या करे, प्रतिच्छेदी रेखा बनाए, ठीक है। फिर एक और मान लिखिए जो क्या करे, समांतर रेखा वाला ग्राफ बनाए। एक ऐसा समीकरण लिखिए जो समांतर रेखा वाला ग्राफ बनाए, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर तीसरा है संपाती रेखा। फिर क्या करना है, इसके सापेक्ष ही लिखना है सब, कि जिससे संपाती रेखा बनाए। तो एक समीकरण हमारा दिया है, हमें दूसरा समीकरण बना के दिखाना है। दूसरा समीकरण मतलब एक प्रतिच्छेदी रेखा वाला समीकरण बनाना है, एक समांतर रेखा वाला, एक संपाती रेखा वाला समीकरण बना के इसको दिखाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फिर इसको।
तो हमने क्या किया, उस समीकरण को लिख दिया है जो हमसे कहा था। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया है। तो क्या करना है, इसमें हम a निकालेंगे, a1 निकालेंगे आएगा 2, फिर b1 निकालेंगे आएगा 3, c1 निकालेंगे -8 आएगा। और पहले में हमें बोला है कि आप इसको क्या करना है, करके दिखाइए कि ऐसा समीकरण बनाइए जो प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगी। तो इसके सापेक्ष हमें क्या करना है, एक समीकरण तैयार करना है जो क्या करे, प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगी। प्रतिच्छेदी रेखा बनाने का एक की फार्मूला होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। तो अगर इस टाइप का हमें मिल जाएगा, क्या कहते हैं a1 a2 मिल जाएगा, तो क्या बनाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगी। तो क्या करना है हम लोग को, तो इसमें a1 है, ठीक है, इसमें b1 दिया है 3, तो क्या करना है, हम लोग a1 और b1 दे दिया है, हम a2 b2 निकालेंगे, बाद दूसरा समीकरण लिखेंगे उसमें से निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें 2 है तो हम क्या करेंगे, अगले वाले में 3 मान लेंगे, लिखेंगे 3x, ठीक है, 3x लिख देंगे। फिर इसमें क्या है, b1 में 3 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y में कुछ भी ऐसा मान लिख लो जिससे क्या हो, ये बराबर ना हो पाए, ठीक है, जिससे a1/a2 b2 बराबर ना हो पाए। तो ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया और लिख दिया यहाँ 0, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ से निकालेंगे, a2 हमारा आएगा 3 और b2 हमारा आएगा -5 और c2 आएगा -16, ठीक। अब जब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a1/a2, तो यहाँ पे हमारा मान आएगा a1 से 2 और a2 से आएगा 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, b1 का निकालेंगे, तो b2 बराबर क्या होगा, b1 कितना है 3 है और b2 कितना है -5 है। अब इससे हमें क्या पता चला कि जो a1 है a2 क्या है, डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। मतलब क्या दोनों जब बराबर ना हो तो कौन सा रेखा बनाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। देखो ये फार्मूले से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन फार्मूलों की मदद से एक रेखा समीकरण बनाना है, ठीक है, एक समीकरण बनाना है जिससे क्या हो, हमारा ये तैयार हो जाए, a1 में b2 निकल जाए और क्या हो, और प्रतिच्छेदी रेखा बनाना है तो क्या करेंगे, जो बराबर ना आए ऐसे हमें क्या करना है, लाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसा मान रखा जिससे क्या हुआ, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या हो, बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। फिर अगला चलते, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, हमारा दूसरा सवाल कह रहा है कि समांतर रेखा बननी चाहिए, मतलब ऐसा रेखा बनाओ जिससे क्या हो, समांतर रेखा क्या हो, ग्राफ पे बनना चाहिए। तो समांतर रेखा बनने के लिए फॉर्मेट क्या होता है, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और c1 c2 क्या हो, बराबर नहीं होने चाहिए, इस टाइप से आना चाहिए, ठीक है। तो a1 हमने पहले इसको निकाल दिया था, तो फिर से एक बार निकालते हैं, तो हो जाए कितना, 2 3 -8, ये निकल गया है। अब क्या करना है, सेम ऐसे ही क्या करना है, एक समीकरण ले लेना है, ठीक है, ये वाला नहीं बल्कि इनका क्या करना है, दोगुना कर दो, ठीक है, सब में 2 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, क्या होगा, एकदम समान आ जाएगा, ठीक है, समान आ जाएगा। लेकिन क्या करना है, ये 8 जो है सी के स्थान पे क्या करेंगे, हम लोग इसको अलग रखेंगे जिससे ये बराबर ना हो पाए। तो ठीक है, समीकरण बनाते हैं, 2 से यहाँ से बन जाएगा, मान लीजिए हमने बना दिया 4x, यहाँ से कर दिया 6y और -8 है, तो क्या करेंगे, इसकी जगह कुछ और लिख देंगे जिससे क्या हो, ये c1/c2 बराबर ना हो। मैंने लिख दिया +7 लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, a1 हमारा आएगा 4 और b1 आएगा हमारा 6 और c2 आएगा हमारा 7, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कंपेयर करेंगे, a1/a2 कितना है, a1 हमारा 2 है और a2 इसको लिखना है, a2 कर दीजिए सभी लोग। तो क्या है, a2 कितना है 4, जब कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/2। फिर इस हिसाब से b1/b2 निकालेंगे, b1 कितना है 3, फिर b2 है 6, कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम c1/c2 निकालेंगे, जब c1/c2 निकालेंगे क्या आएगा, c1 कितना है -8, तो लिखेंगे -8 और क्या है c2 कितना 7 है, ठीक, कटे पीटेगा नहीं तो ऐसे रहने देंगे। तो हमने देखा जो हमारा a1/a2 आया वो बराबर है किसके, b1/b2 के, और जो हमारा c1/c2 आया क्या है, वो बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे 1/2 आया, a1/a2 आया, ठीक, और यहाँ पे b1/b2 1/2 आया, मतलब दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और c1 या c2 क्या -8/7 मतलब क्या है, बराबर नहीं है, a1/a2 और b1/b2 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, इससे सिद्ध होगा कि ये कौन सा रेखा बनाएगी, समांतर रेखा बनाएगी, जो हमें क्या करना था, बताना था, हमें इस तरीके से लाना था, ठीक है। ये था समांतर रेखा। तो अपना अगला सवाल है
क्या कर रहा है, समीकरण दिया था हमने A1 A2 B2 सब निकाल कर रख दिया है, B1 BC BC1। अब क्या करना है, बोल रहा है संपाती रेखा खींचिए। संपाती रेखा कैसे बनेगी, बोल रहा है संपाती रेखा के लिए एक समीकरण बनाइए। तो संपाती रेखा कैसे बनेगी, जब क्या हो A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और B1/B2 बराबर हो C1/C2, मतलब क्या हो, तीनों का अनुपात क्या हो, बराबर होना चाहिए। इस टाइप का हमें एक समीकरण बनाना है। तो क्या करेंगे, इसी में किसी एक संख्या से गुणा कर दो, वही लिख दो, वही हो जाएगा क्या, समान संपाती रेखा बन जाएगी। अगर इसमें 2 का पूरा गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा जो संपाती रेखा बनाएगी। संपाती रेखा मतलब कि समान आने चाहिए और कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं, इसमें हो जाएगा 3 दूनी 6x और उसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9y और 3 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम जब लोग A2 निकालेंगे तो हमारा आएगा 6 और B2 निकालेंगे आएगा 9 और C2 निकालेंगे आएगा -24। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या बराबर आता है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे A1/A2 कितना है, A1 हमारा यहाँ से 2 है, ठीक है, लिखेंगे 2 और यहाँ कितना है 6, जब कटेगा तो हमारा आएगा 1/3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम निकालेंगे B1/B2 निकालेंगे। जब B1/B2 निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारा 3 है यहाँ पे, तो लिखेंगे 3 और यहाँ पे कितना है 9, तो लिख देंगे 9। अब जब कटेगा, पूरा कटने के बाद हमारा आ जाएगा 1/3, इसका भी आ जाएगा। अब करेंगे क्या, C1/C2 निकालेंगे। C1 कितना है हमारा -8, तो लिखेंगे -8, यहाँ C2 -24, लिख देंगे -24, कट जाएगा तो हो जाएगा 1/3। तो हमने देखा A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या है, सबका मान 1/3 आ रहे हैं, अर्थात जो हमारा A1/A2 है बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। जब इस टाइप से बन जाए तो कौन सा रेखा बनाएगी, संपाती रेखा। ये था संपाती रेखा का समीकरण, ठीक है। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन अपना है, इसमें कह रहा है समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 0 का ग्राफ खींचिए। इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है और बताना क्या है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब जहाँ ये कट करेगा वहाँ शीर्ष बनेगा, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। मतलब जो त्रिभुज बनेगा उसको क्या करना है, छायांकित करना है। तो चलिए फिर से बात शुरू करते हैं। फिर तो हमने क्या किया, समीकरण को लिख लिया है। अब क्या करना है, इसमें कुछ बोला नहीं था कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हम 3.1 में ग्राफी विधि पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग को ग्राफी विधि के बारे में जानकारी है, तो क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 से इसमें करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे, x का मान ले लेते हैं 0। जब 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 - y + 1 = 0 हो जाएगा। और इस हिसाब से हो जाएगा -y और इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, अर्थात y = 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, y = 0 रखेंगे। जब y = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x ऐसे रहेगा, -y मतलब 0 + 1 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा x बराबर -1। फिर क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 2 से चलेंगे। 2 में करना क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x = क्या करेंगे, 0 रख देंगे। जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 2y और -12 = 0 ऐसे रहेगा। ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2y और 12 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 12 कट जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लोग y बराबर क्या करेंगे, 0 रख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 3x और ये + 2y है, तो मतलब क्या 2 × 0 हो जाएगा, -12 = 0 हो जाएगा। 3x ऐसे ही रहेगा, -12 उधर साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और पूरा ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक, फिर x बराबर हम निकालेंगे, 3 से भाग देंगे, आ जाएगा 4। ठीक है, हमें इस प्रकार से क्या मिला, एक टेबल मिल गया है। तो चलिए टेबल बनाते हैं। हमारा टेबल बना, x का टेबल और y का टेबल। पहले समीकरण से क्या क्या बना, लिखते हैं पहले इसको। तो यहाँ पर टेबल लिखेंगे, जब हमने x = 0 लिया था, हमारा y बराबर कितना है, 1 आया था, तो ये लिखेंगे। जब y = 0 लिया था तो -1 आया था, x बराबर। फिर यहाँ पर भी एक टेबल बनाएंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, x y का मान लिखेंगे। जब हमने x = 0 लिया था तो हमारा y = 6 आया था। जब y = 0 लिया था तो x = 4 आया था। अब क्या करना है, इसको ग्राफ पर हमको क्या करना है, दिखाना है। तो चलिए फिर ग्राफ पे दिखाते हैं।
तो चलिए दोस्तों, मैंने ग्राफ बना लिया है। अब करना क्या है, x बराबर 0 लेना है, y बराबर 1 लेना है। x 0 मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा और y 1 मतलब यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा निर्देशांक मिलेगा। इस निर्देशांक का नाम होगा 0 और 1। ठीक है, इस निर्देशांक का नाम क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x पे -1 लेना है, फिर y पे 0। y पे 0 हमेशा 0 यहीं रहेगा, सबका 0 और यहाँ पे आ जाएगा। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका बनेगा बिंदु 1 -1 और 0 बन जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इसको और इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। जो हमारा 2 पॉइंट मिल गया है, तो चलिए फिर इसको मिलाते हैं। तो इसको जब मिलाएंगे तो हमारा इस टाइप से एक रेखा बनेगा। थोड़ा हल्का सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, तो बड़ा हो गया, हमारा एक रेखा बन गया। तो यहाँ कर देंगे इस टाइप से और ये वाला इस टाइप से। ठीक है, चाहो तो आप इस रेखा का नाम भी लिख सकते हो। इस रेखा का नाम क्या लिख देंगे, लिखोगे x - y + 1 = 0, क्योंकि कोई कौन सी रेखा है, इस रेखा मतलब इस टाइप से जो इस रेखा से बनी है। ठीक है, इस समीकरण से रेखा बनी है, उस रेखा का नाम। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी वाला x बराबर 0 लेंगे, y बराबर 6। तो x 0 यहाँ होगा और y 6 मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिंदु मिलेगा, इसका नाम होगा 0 और 6। ये दूसरा बिंदु मिलेगा दूसरा समीकरण का। तीसरे में क्या होगा, इस बार 4 लेना है, y बराबर 0। 4 मतलब यहाँ आएगा और y मतलब 0 यहाँ आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 4 और 0। फिर क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे इसका। तो चलिए फिर रेखा खींच देते हैं। ये हमारा क्या होगा, रेखा खींच गया। ठीक है, ये देखो कैमरे में टच हो गया था इसलिए हिल गया था, उसके लिए सॉरी। फिर चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या होगा, खींच दिए। अब क्या हुआ, हमारा कह रहा था इसमें जिस बिंदु पे कटे उसका मान बताओ। ठीक है, उसका शीर्ष का मान, सॉरी एक त्रिभुज बन रहा है। देखो एक सब क्या, यहाँ से फिर यहाँ से क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसका निर्देशांक बताना है कि इसका निर्देशांक क्या आएगा। तो चलिए निर्देशांक लिखते हैं। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज का क्या करेंगे, शीर्ष का निर्देशांक लिखेंगे। तो पहला निर्देशांक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मिलाएंगे। हालांकि हमने क्या हुआ, ग्राफ पे जब मिलाओगे तो सही आएगा। हमने क्या किया इसमें, तो हमारा जो सही नहीं है, क्योंकि ग्राफ जब लोगे तो पॉइंट एकदम क्लियर रहेगा। हमने ऐसे लंबाई दूरी जो है गड़बड़ है, तो इसलिए क्या होगा, इसका निर्देशांक 2 और 3 आएगा। ठीक है, 2 और 3 आएगा, जो कि हम इसको कब मिलाएंगे 3 इस पे चले जाएगा, 2 इस पे आना चाहिए। ठीक है, जब आप ग्राफ पेपर लेंगे तो उसमें एकदम एग्जैक्टली माप रहेगा। तो आपका निर्देशांक 2 और 3 इधर आएगा और इस शीर्ष का नाम आ जाएगा -1 और 0। फिर इस शीर्ष का नाम आएगा 4 और 0। ये होगा निर्देशांक। अब फिर इसमें बोला है कि जो त्रिभुज है उसको क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है, तो ये भाग हमारा क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज क्या करेंगे, हम लोग छायांकित कर देते हैं। ये हमारा क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया है। तो क्या बोला था, छायांकित कर छायांकित हो। ठीक है, हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप सबको इस वीडियो समझ में आया होगा, सवाल को समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और क्वेश्चन समझ में आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।